Let's improve English. मोहित जा रहा था अपने ऑफिस अपनी कार में। उसने खिड़की के बाहर देखा वगैरह वगैरह, ये सब वो सब। आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाने की कोशिश की है और इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं, हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ये एक छोटी सी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करूँगा। आप अपने इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव करने वाले हैं, आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हर एक वर्ड को या हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट हम कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताते रहता हूं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रांसलेशन कभी भी वर्ड फॉर वर्ड नहीं होता है, बल्कि हमें समझना होता है हम कहना क्या चाहते हैं और उसके मुताबिक इंग्लिश में कौन सा इडियम, कौन सा फ्रेज, कौन सा वर्ड सूट करता है, वहाँ पर वो मैच करता है और वहाँ पर वो इक्विवेलेंट मीनिंग रखता है इंग्लिश में, और फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है मोहित जा रहा था अपने ऑफिस अपनी कार में। मोहित जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। समथिंग वाज हैपनिंग, अपने ऑफिस अपनी कार में। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, कोई कहाँ पे जाता है, तो हम प्रेपोजिशन बाय का यूज़ करते हैं। समवन गोज समवेयर बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय एयर, बाय रोड, बाय शिप, इस तरीके से बाय। लेकिन जब हम उन चीज़ों को स्पेसिफिक बना देते हैं, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है अपनी कार में, यानी यहाँ पर उसको अपनी कार यानी उसकी कार, हिज कार जब आ गया तो बाय नहीं लगा सकते, फिर हमें इन प्रेपोजिशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसे कैसे कहेंगे। मोहित जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस है। मोहित वॉज गोइंग, यहाँ तक हो गया। मोहित जा रहा था अपने ऑफिस, अब गो के साथ टू लगाएंगे, टू हिज ऑफिस। मोहित वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस अपनी कार में। अब क्योंकि यहाँ पर हमने कार को स्पेसिफिक बना दिया है, इसलिए प्रेपोजिशन इन का यूज़ करेंगे, इन हिज कार। मोहित वॉज गोइंग टू ऑफिस इन हिज कार। मोहित वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस इन हिज कार। आगे बढ़ते हैं। उसने खिड़की के बाहर देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। उसने खिड़की के बाहर देखा, पास्ट टेंस है, कुछ हुआ, सेकंड फॉर्म। ही लुक्ड, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड। बाहर देखा खिड़की के, आउट ऑफ द विंडो। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, यानी खिड़की के बाहर उसने देखा। की के लिए हम लगा देंगे दैट। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो दैट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम क्या कहेंगे, देयर वॉज, बहुत ज़्यादा, अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। या फिर ट्रैफिक के साथ हम हैवी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, देयर वॉज अ हैवी ट्रैफिक। तो हमने लिख दिया देयर वॉज अ हैवी ट्रैफिक। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो दैट देयर वॉज अ हैवी ट्रैफिक। उसने देखा खिड़की के बाहर, क्या देखा, कि वहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, दैट देयर वॉज अ हैवी ट्रैफिक। उसने सोचा कि आज तो उसे पहुँचने में 3 घंटे लग जाएंगे। उसने सोचा, सोचने को थिंक बोलते हैं, सेकंड फॉर्म थॉट। ही थॉट कि दैट को हम स्पोकन इंग्लिश में अवॉइड भी कर सकते हैं, दैट को ना भी बोलें तो भी चलेगा। ही थॉट आज तो उसे पहुंचने में 3 घंटे लग जाएंगे। इस आज का मतलब है जब उसने सोचा था उसके वाला आज है, तो इस आज को हम दैट डे बोलेंगे, यानी उस दिन, दैट डे। उसे पहुंचने में 3 घंटे लग जाएंगे। जब हम कहना चाहते हैं कि इतना टाइम लग जाएगा, It will take someone an hour to do something, किसी को कुछ करने में 1 घंटा लग जाएगा। हमारे पास स्ट्रक्चर होता है it will take someone, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे टाइम बताते हैं। It will take someone बताएंगे टाइम, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 मिनट, 4 मिनट। It will take someone some time to, और उसके बाद फिर हम वर्ब लगा देते हैं कि किसी को क्या करने में कितना टाइम लगेगा। तो इस सेंटेंस को इसमें पुट करते हैं, इस स्ट्रक्चर को इसमें पुट करते हैं। अब He thought that it, अब क्योंकि पास्ट है, लग जाएंगे, विल की जगह पर हमें यहाँ पे वुड का यूज करना है। He thought that it would take him 3 hours, 3 घंटे, क्या करने में, पहुंचने में। It would take him 3 hours to reach, कहाँ, there, वहाँ पहुंचने में। उसने सोचा कि आज तो उसे पहुंचने में 3 घंटे लग जाएंगे। He thought that it would take him 3 hours to reach there। अगर इसको हम डायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे, यानी डायरेक्ट स्पीच का यूज़ करेंगे, यानी जैसा कि उसने कहा था सेम वैसे ही अपने डायलॉग को बोलेंगे, तो इसको कैसे कहेंगे, यहाँ पर फिर हम इन्वर्टेड कॉमास लगा देंगे। ही थॉट, उसने क्या सोचा था, मन ही मन में उसने क्या सोचा था, इन्वर्टेड कॉमास के साथ। इट विल टेक मी 3 hours
टू रीच देयर टुडे। आज मुझे वहाँ पहुँचने में 3 घंटे लग जाएंगे। यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमास। ही थॉट इट विल टेक मी 3 hours टू रीच देयर। जब भी ट्रैफिक जाम होता था उसे लगभग 3 घंटे लग जाते थे। जब भी यानी हम हर बार की बात कर रहे हैं। एवरी टाइम जब भी होता था। एवरी टाइम देयर वॉज अ हैवी ट्रैफिक। जब भी एक हैवी ट्रैफिक होता था ना, एवरी टाइम देयर वॉज अ हैवी ट्रैफिक, उसे लग जाते थे। इट यूज्ड टू टेक हिम 3 hours. It used to take him 3 hours. Every time there was a heavy traffic, it used to take him 3 hours. यानी जब भी ज़्यादा ट्रैफिक होता था उसे 3 घंटे लग जाते थे। जैसा कि उसने सोचा था वो लेट हो गया। जैसा कि उसने सोचा था। As he had thought. सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं as he had thought, जैसा कि उसने सोचा था। उसने सोचा था मतलब ऐसा उसने अनुमान लगाया था। तो यहाँ पर हम anticipated भी बोल सकते हैं। As he had anticipated, anticipate करना मतलब पहले से सोच लेना कि क्या होगा। As he had anticipated और thought, या फिर हम expected भी बोल सकते हैं। As he had expected, यानी जैसा उसने सोचा था, कॉमा वो लेट हो गया। He got late. जब वो ऑफिस पहुंचा उसका बॉस उसके ऊपर चिल्लाया। जब वो पहुंचा, जब को हम when बोलेंगे। When he reached ऑफिस, जब वो ऑफिस पहुंचा। When he reached ऑफिस, उसका बॉस, his boss, उसके ऊपर चिल्लाया। चिल्लाने को yell बोलते हैं और yell के साथ हम at preposition का यूज करते हैं। His boss yelled, past tense है इसलिए second form, at him. When he reached office, his boss yelled at him. मोहित उनकी डांट को सुनकर अपने काम में जुट गया। उनकी डांट को सुनकर यानी डांट सुनने के बाद, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं आफ्टर गेटिंग स्कोल्डेड, यानी डांट खाने के बाद। गेटिंग स्कोल्डेड, आफ्टर गेटिंग बीटन, पिटने के बाद, आफ्टर गेटिंग पनिश्ड, पनिश होने के बाद। सो आफ्टर गेटिंग स्कोल्डेड, डांट खाने के बाद। या फिर यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं और इसको कुछ ऐसे कह सकते हैं हैविंग गॉट स्कोल्डेड, यानी डांट खाने के बाद। हैविंग गॉट स्कोल्डेड, वो अपने काम में जुट गया। मोहित, यहाँ पर हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे। हैविंग गॉट स्कोल्डेड, मोहित किसी काम में लग जाना, जुट जाना। एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका हम यूज कर सकते हैं नकल्ड डाउन। हम बोल सकते हैं नकल डाउन टू हिज वर्क। मोहित नकल डाउन टू हिज वर्क, यानी डांट खाने के बाद मोहित अपने काम में जुट गया। थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ वाइल, या फिर हम यहाँ पर आफ्टर सम टाइम भी कह सकते हैं। आफ्टर सम टाइम, उसके बॉस ने पूछा यानी कि आस्क, सेकंड फॉर्म आस्क्ड। उसके बॉस ने, हिज बॉस आस्क्ड हिम। जब भी हमारे सेंटेंस में ऐसा होता है कि ऐसा हुआ है या नहीं, वैसा हुआ है या नहीं, तो हम उसमें इफ का यूज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, उसने किया था कि नहीं किया था। बेशक हिंदी में हमें लग रहा है उसने टिकट को बुक कर दिया है या नहीं कर दिया है, लेकिन उसके बॉस ने पूछा। क्या पूछा? टिकट बुक की है कि नहीं। पास्ट में जब 2 इवेंट्स हो और उसमें से जो चीज़ पहले हुई है उसमें हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो बॉस ने पूछा बाद में, पहले उसने बुक किया होगा ना। तो हिज बॉस आस्क्ड हिम इफ ही हैड बुक्ड द टिकट, मुंबई की टिकट फॉर मुंबई। आफ्टर अ वाइल और आफ्टर सम टाइम हिज बॉस आस्क्ड हिम इफ ही हैड बुक्ड द टिकट फॉर मुंबई। तो आपने समझा यहाँ पर हमने इफ के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर बॉस ने पूछा, उससे पहले ही उसने उस काम को किया होगा, इसलिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है। उसने बताया कि उसने बुक तो की है लेकिन वो इकोनॉमी क्लास की है। उसने बताया यानी उसने जवाब दिया होगा ना। तो ही सेड बार बार बोलने के बजाय हम ही रिप्लाइड भी बोल सकते हैं। ही रिप्लाइड या फिर ही रिस्पॉन्डेड कि उसने बुक तो की है। की के लिए हम दैट बोल सकते हैं। ही रिप्लाइड दैट, उसने बुक तो की है। अब उसने रिप्लाई किया, रिप्लाई करने से पहले ही उसने बुक किया ना, इसलिए फिर से यहाँ पे पास्ट टेंस, आई मीन पास्ट परफेक्ट टेंस। ही रिप्लाइड दैट ही हैड बुक्ड द टिकट। उसने बताया कि उसने टिकट बुक तो की है। ही रिप्लाइड दैट ही हैड बुक्ड द टिकट। लेकिन बट वो इकोनॉमी क्लास की है। इट वॉज ऑफ द इकोनॉमी क्लास।
He replied that he had booked the ticket, but it was of the economy class. ये सुनकर इसको हम कह सकते हैं on hearing this. ये सुनने के बाद on hearing this, उसके बॉस ने, his boss, उसके बॉस ने उसे फिर बहुत खरी खोटी सुनाई, यानी उसे बहुत डांटा होगा। अब डांटने को हम reprimand बोलते हैं, rebuke बोलते हैं, scold बोलते हैं, tell someone off बोलते हैं, या फिर reproach बोलते हैं। So his boss reproached, क्योंकि past tense है, खरी खोटी सुनाई, इसलिए reproach की second form। His boss reproached, या फिर scolded, या फिर reprimanded, या फिर reprimanded के अलावा हम बोल सकते हैं told him off, यानी उसको डांटा। On hearing this, his boss reproached him, scolded him, reprimanded him और told him off। और कहा, तो इसके लिए हम कहेंगे and said कि उसने मोहित को बिजनेस क्लास की टिकट बुक करने को कहा था। That he had told him to book a ticket of the business class. On hearing this, his boss reproached him and said that he had told him, उन्होंने उससे पहले ही कहा था to book a टिकट बुक करना of the business क्लास की। एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने मोहित को डांट सुनते हुए देख लिया, जो वहां किसी काम से आए हुए थे। अब यहाँ पर हमें समझना है, जो वहां किसी काम से आए हुए थे, जो ये वाली लाइन है ना, जो वहां किसी काम से आए हुए थे, ये इस सीईओ की डिस्क्रिप्शन है। तो इस डिस्क्रिप्शन को हमें सीईओ के साथ ही रखना है। एक बड़ी कंपनी के सीईओ, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? द सीईओ ऑफ अ बिग कंपनी, जो वहां किसी काम से आए हुए थे। बेशक हिंदी में ये बात बाद में लिखी हुई है, लेकिन इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी की डिस्क्रिप्शन बता रहे हो तो उसे उस चीज के साथ ही रखना है, एज क्लोज एज पॉसिबल। द सीईओ ऑफ अ बिग कंपनी, जो वहां किसी काम से आए हुए थे। पास्ट परफेक्ट, हु हैड कम देयर फॉर सम, किसी काम से, कोई भी काम हो सकता है, हम पर्पस लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर सम पर्पस। द सीईओ ऑफ अ बिग कंपनी हु हैड कम देयर फॉर सम पर्पस। यहां तक हमने सीईओ को डिस्क्राइब कर दिया। उन्होंने क्या कहा? मोहित को डांट सुनते हुए देख लिया। उन्होंने देख लिया, देखने को सी बोलते हैं, सेकंड फॉर्म सॉ। किसको देख लिया? मोहित को। सॉ मोहित, क्या करते हुए? डांट सुनते हुए, यानी डांट खाते हुए। अभी आपने देखा था डांट खाना यानी गेटिंग स्कोल्डेड। सो ही सॉ मोहित getting scolded. The CEO of a big company who had come there for some purpose saw Mohit getting scolded. उन्होंने उससे कहा, he said to him, कि उसे इतना गुस्सा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने एक सलाह जैसा दिया है। उन्होंने उससे कहा कि ऐसा करना नहीं चाहिए, तो said बोलने की जगह हम यहाँ पर advised भी बोल सकते हैं। He advised him that, कि उसे इतना गुस्सा बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। He shouldn't, उसे करना नहीं चाहिए। He shouldn't, बर्दाश्त करना, put up with, ये एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर जिसका हम यूज कर सकते हैं। put up with, he shouldn't put up with so much anger. He advised him that he shouldn't put up with so much anger. tolerate भी हम बोल सकते हैं, he shouldn't tolerate so much anger. और उसे अपनी कंपनी में नौकरी देने को कहा। और यहाँ पर है, तो और के लिए हम यहाँ पर एंड लगा देंगे। उसको अपनी कंपनी में नौकरी देने को कहा, यानी उन्होंने अपनी एक जॉब ऑफर करी। सो एंड ही ऑफर्ड, पास्ट टेंस आ गया, ही ऑफर्ड हिम अ जॉब, उसको एक जॉब ऑफर कर दी। ही एडवाइज्ड हिम दैट ही शुडंट पुट अप विद सो मच एंगर एंड ही ऑफर्ड हिम अ जॉब। मोहित ने जवाब दिया, जवाब देने को रिस्पॉन्ड करना बोलते हैं, पास्ट टेंस है इसलिए रिस्पॉन्डेड। मोहित रिस्पॉन्डेड, या फिर रिप्लाइड भी बोल सकते हैं, कि दैट, उसे उसकी गलती की वजह से डांट पड़ी है। अब उसने रिप्लाई किया, रिप्लाई करने से पहले ही तो उसे डांट पड़ी होगी, इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज करेंगे। जब पास्ट में दो इंसिडेंट होते हैं और उसमें से जो पहले हुआ होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। उसे डांट पड़ी है, ही हैड गॉट स्कोल्डेड, उसकी गलती की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज ओन, यानी उसकी खुद की फॉल्ट।
मोहित रिस्पॉन्डेड दैट ही हैड गॉट स्कोल्डेड बिकॉज ऑफ हिज ओन फॉल्ट, यानी उसकी खुद की गलती से उसे डांट पड़ी है। और वो जिस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है उसे इतनी छोटी सी बात पर छोड़कर नहीं जाएगा, यानी वो छोड़कर नहीं जाएगा, ये वाली बात हम पहले बोलेंगे, छोड़कर नहीं जाएगा। ही वुडंट, क्योंकि ये पास्ट की बात है तो विल का पास्ट फॉर्म वुड यहाँ पर यूज होगा। ही वुडंट लीव द कंपनी, वो उस कंपनी को नहीं छोड़ेगा जिस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है। जिस कंपनी में, इन विच, जिस कंपनी में वो कर रहा है, यानी वो 10 साल से, तब से अब तक काम कर रहा है और पास्ट की बात है। जब पास्ट में कोई काम किसी पॉइंट तक होता आ रहा था उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। समथिंग हैड बीन हैपनिंग इन विच ही हैड बीन वर्किंग, जिसमें वो काम करता आ रहा था। इन विच ही हैड बीन वर्किंग 10 साल से, फॉर 10 years. He replied that he wouldn't leave the company in which he had been working for 10 years. ये सुनकर उस आदमी ने मोहित की बहुत तारीफ की। On hearing this, अभी हमने देखा था ये सुनकर, on hearing this, उस आदमी ने, that man, मोहित की बहुत तारीफ की। तारीफ करने को प्रेज करना बोलते हैं, कमेंट करना बोलते हैं, एडमायर करना बोलते हैं, हमें प्रेज का यूज कर लेते हैं। That man अब पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म आ गई प्रेज की। That man praised him, उसकी तारीफ की बहुत ज़्यादा, अलॉट, प्रेज्ड हिम अलॉट। बहुत ज़्यादा को हम अ ग्रेट डील भी बोल सकते हैं, अ ग्रेट डील। ही प्रेज्ड हिम अ ग्रेट डील, यानी बहुत तारीफ की। और यहाँ पर प्रेज की जगह पर हम किन्हीं और वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेज की जगह पर हम एडमायर बोल सकते हैं, एडमायर किया उसको, या फिर उसको प्रेज तो हमने यूज़ कर लिया, उसको कमेंड किया, कमेंडेड, कमेंड की सेकेंड फॉर्म कमेंडेड। कमेंड के बजाय हम यहाँ पर बोल सकते हैं अपलॉड किया, अपलॉडेड, उसको अपलॉड किया। ही अपलॉडेड हिम, ही एडमायर्ड हिम, कमेंडेड हिम, प्रेज्ड हिम, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रही है, हेल्पफुल रही है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है या नहीं आती है, आपको कैसी लगी है वीडियो, क्या आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर रही है तो इस तरह के स्टोरी लेसन्स मैं आपके लिए फिर से लाऊंगा, इस तरह के वीडियो लेसन्स लाऊंगा जिसमें मैं स्टोरीज़ को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।